अदर किसानों से जुड़ी बड़ी अपडेट, हर अपडेट लगातार हम आपको पहुंचा रहे हैं। किसानों के दिल्ली कूच से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। किसानों के प्रदर्शन की वजह से लंबा जाम लगा है। नोएडा में प्रदर्शनकारी किसानों को रोका गया। महामाया फ्लाईओवर से चिल्ला बॉर्डर की ओर किसानों का कूच हो रहा है और इसको लेकर यहां पर पुलिस भी तैयार है, मुस्तैद है, लेकिन किसान तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, दिल्ली की ओर आंदोलनकारी किसानों ने बढ़ना शुरू कर दिया है। नोएडा में किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ी और बैरिकेडिंग को तोड़कर किसान आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो किसानों का डेरा, पुलिस का कड़ा पहरा, लेकिन इसकी वजह से जो आम पब्लिक है उनको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर उनको जाम की समस्या जो इस वक्त नजर आ रही है दिल्ली एनसीआर में जगह जगह, उससे जूझना पड़ रहा है। तो दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर जाम की स्थिति एक जगह बनी है, दूसरी जगह पुलिस की मुस्तैदी के चलते कुछ जगहों पर पूरी तरीके से रोड खुला हुआ है, लेकिन अधिकतर जगहों पर जहां पर आवाजाही किसानों की हो सकती है या फिर हो रही है, वहां पर जाम की स्थिति बनी हुई है। तो दिल्ली फिर से जाम और जनता किस तरीके से परेशान हो रही है, एक एक तस्वीर हम लगातार टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो मुश्किल है यहां पर और मुश्किल से जूझते दिल्ली वासी, नोएडा वासी। तो जगह जगह यहां पर यह जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है और वजह यहां पर साफ है, किसानों का यह आंदोलन जिसका आह्वान किया था। और हमारे दो सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंदर यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सचिन हमारे साथ चिल्ला बॉर्डर से इस वक्त जुड़ गए हैं। सचिन, वहां पर किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्या अभी भी लोगों की परेशानी बरकरार है? बिल्कुल, देखिए अभी तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि मेरे बाई तरफ जो है वो ये सड़क है जहां पर तमाम किसानों को रोका गया है, क्योंकि इधर से ही महामाया फ्लाईओवर है, वहीं पर तो उन तमाम किसानों को रोक दिया गया है जो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अब जरा मेरे दाई तरफ आप देखिए, यहाँ पर जो रैपिड एक्शन फोर्स की टीम है वो लगातार मौके पर तैनात है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर पहले जो डिप्लॉयमेंट था वो बहुत ही अधिक संख्या में था, लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो जो आपको यहाँ पर वैन दिख रही होगी उसमें तमाम जो फोर्सेस हैं उन्हें वहां पर बोल दिया गया आराम करने के लिए, क्योंकि महामाया फ्लाईओवर के पास जो है तमाम किसानों को रोक दिया गया है। वहीं पर उन्हें रोकने के बाद यहाँ पर जो माहौल है वो फिलहाल शांत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि जो किसानों ने आह्वान किया था उसके बाद जो जाम की समस्या है वो लगातार जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, और उसी का जो असर है वो कहीं ना कहीं सुबह से देखने को मिला था। चाहे जो लोग नोएडा से दिल्ली आ रहे हैं या फिर दिल्ली से जो लोग नोएडा जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा समस्या जो है ट्रैफिक का उन्हें झेलना पड़ा। अब जरा आप उस साइड देखिए, जो लोग दिल्ली से इधर पहुंच रहे हैं उनके सामने भी काफी समस्या जो है वो देखने को मिल रही है। हम आपको आगे जरा लेके चलते हैं और देखिए बैरिकेडिंग जो है वो कितनी ज्यादा संख्या में यहां पर लगाई गई है, और जो लोग उधर से आ रहे हैं यानी कि दिल्ली की तरफ से नोएडा की तरफ वो रुख कर रहे हैं उनकी गाड़ियों को चेक भी किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है बितोष की, देखिए अभी भी फिलहाल हालात जो है वो नॉर्मल जो है यहां पर दिख रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी के लिहाज से कहीं पर भी कोई लापरवाही ना हो, इसीलिए अभी भी दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो मौके पर तैनात है। कोई भी लापरवाही और कोई भी चूक की गुंजाइश जो है यहाँ पर फिलहाल नहीं। बिल्कुल सचिन, मैं आपके पास लौटता हूं। इंदर यादव भी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप इंदर, वहां पर आप किस तरह की तस्वीरें यहां पर देख पा रहे हैं? जो पुलिस ने जिस तरीके से बैरिकेडिंग की थी, किसानों को रोका था, किसानों से लगातार बातचीत कर रहे हैं, उसमें सफलता पुलिस को मिल रही है या फिर किसान उसी तेजी से आगे बढ़ रहा है? बिल्कुल अभितोष, देखिए मैं बता दूं कि सफलता तो नहीं मिल रही है, सिचुएशन वैसी की वैसी बनी हुई है। इधर देखिए मेरे विजय जितेंद्र आपको दिखाएंगे। देखिए बसें लगाई गई हैं, डिटेन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो किसान है वो मानने को तैयार नहीं है। सिक्योरिटी का जो घेरा है, कई बार पुलिस जब घेराबंदी करती है तो उसको तोड़कर किसान आगे बढ़ते हैं और फिर चिल्ला बॉर्डर की तरफ जाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये हमने कई बार देखा, कम से कम 3 बार ये हो चुका है। देखिए इस साइड अगर आप देखेंगे, पुलिस के बड़े आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद। सुखबीर खलीफा से भी बात करी थी, जो इस पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं पिछले काफी महीनों से, तो कहीं ना कहीं अभी बात बनती हुई नजर नहीं आ रही। अब दोष यहाँ पर देखिए महिलाएं सड़कों पर बैठी हुई हैं, यानी कि डिटेन करने की पुलिस कोशिश तो कर रही है लेकिन डिटेन कर नहीं पा रही। सामने उधर देखेंगे आपको सुखबीर खलीफा जो इनके नेता हैं वो सामने बैठे हुए हैं, सड़क पर बैठे हुए हैं। तो ऐसे में नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पूरी तरह से जाम है। अभी तो 4 बजे हैं इस वक्त, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत और परेशानी इस आंदोलन की वजह से कुछ देर बाद शुरू होगी, जब ट्रैफिक छूटेगा, लोग अपने ऑफिस से इंदर, एक चीज और मैं समझना चाह रहा हूं यहां पर कि किसानों की मांगों पर विचार करने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए क्या किसी तरह की कमेटी का गठन यहां पर केंद्र सरकार की ओर से किया गया है? क्या रुख है?
बिल्कुल, देखिए अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि केंद्र सरकार की तरफ से कोई कमेटी गठित हुई है या नहीं हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं जो यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी हैं लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो किसान पिछले काफी लंबे समय से धरने पर बैठे थे अपनी मांगों को लेकर 10% का प्लॉट, बढ़ा हुआ मुआवजा, आबादी का निस्तारण, ये प्रमुख इनकी मांगे हैं। और ऐसे में जब इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो इन लोगों ने नाराजगी बरकरार है। सचिन देखिए, किसानों की नाराजगी यहाँ पर बरकरार है और एक जगह पर बातचीत भी किसानों से लगातार की जा रही है। आप क्या हाल है वहां पर? जो जिस तरीके की तैयारी यहां पर दिल्ली पुलिस की है, जिस तरीके की तैयारी उन्होंने पहले से कर रखी थी, उसमें उनको सफलता मिली है और कितनी फोर्स? एक बार तस्वीरें दिखाइए जरा दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए अब अभितोष सफलता जो है वो बिल्कुल ही मिली है, लेकिन अभी इस वक्त जहां पर इंदर मौके पर मौजूद है वहां पर जो है पुलिस को तमाम जो किसानों हैं, जो किसान हैं, उन्हें वहां पर रोक लिया गया है। लेकिन जैसा कि आपने पूछा, जो चैलेंज जो नोएडा पुलिस के लिए या फिर दिल्ली पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, वो जो है कामयाब होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो लगातार मौके पर तैनात है, यूपी पुलिस भी यहाँ पर है, दिल्ली पुलिस भी मौके पर मौजूद है। यानी कि जो गुंजाइश थी ना लापरवाही की, वो बिल्कुल भी यहां पर नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि अब तक किसान जो है यहां तक पहुंच नहीं पाए, और किसान इसलिए यहां पर नहीं पहुंच पाए क्योंकि आप मेरे जो बाई तरफ जो सड़क आप देख पा रहे हैं, इधर से किसान जो है वो दिल्ली की तरफ जाने वाले थे, लेकिन जो महामाया फ्लाईओवर है उन्हें वहीं पर ही रोक दिया गया है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास सचिन, दोबारा लौटता हूं। इंदर, कोई नई जानकारी आपके पास? बिल्कुल अभितोष, देखिए एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है इस वक्त निकलकर सामने। किसानों से नित्यानंद राय और अर्जुन मुंडा और पीयूष गोयल बात करेंगे। कहीं ना कहीं देखिए इन किसानों की जो आवाज है वो केंद्र सरकार तक पहुंची है, और ऐसे में ये बड़ी खबर निकल के आई है। नित्यानंद राय, अर्जुन मुंडा और पीयूष गोयल जो है वो इन किसानों से बात करेंगे, इनकी परेशानी को समझेंगे। देखिए इसी बात के लिए ये किसान राजधानी दिल्ली कूच करना चाहते थे, संसद जाना चाहते थे और संसद से अपनी आवाज बुलंद करना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये आंदोलन अब तक चलता आया है, कहीं ना कहीं इनकी आवाज अब केंद्र सरकार तक पहुंच गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, एक बड़ी ब्रेकिंग है जिसमें केंद्र सरकार के जो नेता हैं और मंत्री हैं वो बात करेंगे इन किसानों से। अभितोष, बिल्कुल इंदर, बता दें दर्शकों को कि बड़ी खबर है, किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी हुई यहां पर देखिए बातचीत करने के लिए किस तरीके से जो नाम सामने आया है उसका जिक्र इंदर ने यहां पर किया। इंदर, क्या यह जानकारी वहां मौजूद किसान नेताओं को मिली, जो आप जानकारी यहां पर अभी साझा कर रहे हैं, कि उनसे बातचीत के लिए तैयारी हो गई है, केंद्र सरकार की ओर से बातचीत करने के लिए कुछ मंत्री पहुंचेंगे? लेकिन ये जो इनके नेता हैं सुखबीर खलीफा वो काफी दूर हैं, तो शायद वहां तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैं पहुंचने की पूरी कोशिश जरूर करूंगा, इन लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। और ऐसे में देखते हैं कि जो केंद्र सरकार के जो नेता हैं वो बातचीत करने के लिए तैयार हुए हैं, तो मुझे लगता है इनकी परेशानियों का जो हल है वो अब निकलता हुआ आएगा। लेकिन बहरहाल यहाँ की सिचुएशन की बात करें तो देखिए इस साइड देखेंगे पुलिस ने घेराबंदी की हुई है और इससे जाने की इजाजत आगे नहीं है, लेकिन कई बार जो किसान हैं उन लोगों ने ऐसी घेराबंदी को तोड़ा है, चिल्ला बॉर्डर जाने की पूरी कोशिश की है और अभी भी सड़क पर ये लोग बैठे हुए हैं। यानी कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पूरी तरह से इस वक्त ब्लॉक है। एक अगर हम बात करें, देखिए नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे एक बड़ा एक्सप्रेस वे है और सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों गाड़ियां हर घंटे यहां से ट्रेवल करती हैं राजधानी दिल्ली से नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना या फिर आगरा। तो इसका जो असर है वो राजधानी लखनऊ तक भी पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए शाम के वक्त जो हालात हैं वो निश्चित रूप से खराब होने वाले हैं। अभितोष, बिल्कुल शाम तक हालात यहां पर और खराब होने वाले हैं, क्योंकि जिस तरीके से ऑफिस यहां पर छूटेंगे और लोग बाहर निकलेंगे। हालांकि रूट डाइवर्जन की जो बात हो रही थी, रूट जो डाइवर्ट किया गया है उसकी वजह से जगह जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। अब सचिन, रूट डाइवर्जन जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर भी किया गया है, पुलिस का क्या कहना है कि ये रूट डाइवर्जन कब तक यहां पर रहेगा, और अगर आज वहां पर किसान नहीं पहुंचते तो कल भी यह सिलसिला जारी रह सकता है क्या? देखिए ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है अभितोष, क्योंकि अभी ये कुछ कहा भी नहीं जा सकता कि आखिर जो बैरिकेडिंग है, ये जो रूट डाइवर्ट किया गया, ये कब तक रहने वाला है। क्योंकि जब तक किसान अलग अलग जगहों पर, चाहे वो अगर आप बात कर लीजिए महामाया फ्लाईओवर जो है, अगर वहां पर किसान मौके पर मौजूद है तो वहां से भी यहां तक लगभग, अगर आपको बता दूं, 3 से 4 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, इसे कवर करना बहुत ही मुश्किल जो है वो आने वाले वक्त में हो जाएगा। इसीलिए सिक्योरिटी के लिहाज से अभी भी यहां पर बैरिकेडिंग्स जो है वो लगाई गई हैं। रैपिड एक्शन फोर्स की टीम मौके
पर तैनात है। सभी तमाम जवान जो है वो अलर्ट मोड पर है। महिला सुरक्षा कर्मी भी मौके पर हैं और व्रजवाहन के साथ साथ जो वाटर कैनन वैन है वो भी यहां पर मौके पर मौजूद है। यानी कि अगर आने वाले वक्त में कुछ भी यहां पर होता है तो उसे संभालने के लिए, उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए टीम जो है वो तैयार है। लेकिन जो आपका सवाल रहा कि रूट डाइवर्ट किया गया है, बिल्कुल रूट डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में तमाम वो लोग हैं जो नोएडा से दिल्ली जॉब करने के लिए जाते हैं और कई लोग ऐसे हैं जो दिल्ली से नोएडा जॉब करने के लिए आते हैं, तो उन्हें परेशानी ना हो इसीलिए एक एडवाइजरी, ट्रैफिक एडवाइजरी जो है वो बहुत ही पहले जारी कर दी गई थी कि लोग पढ़ लें, लोग समझ लें। क्योंकि आज किसानों ने आह्वान किया था कि दिल्ली हम जाएंगे, घेराव करेंगे, विरोध करेंगे, नारेबाजी करेंगे। तो इससे बचने के लिए जो लोग अपने घरों से एकदम जो पॉइंट पर निकलते थे वो कुछ देर पहले निकले और जो रूट डाइवर्ट किया गया है उसका सहारा लेकर वो अपने गंतव्य तक पहुंच सके। लेकिन अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता अभितोष कि आखिर ये जो सिक्योरिटी यहां पर लगाई गई है, जो बैरिकेडिंग्स यहां पर लगाए गए हैं, जो रूट डाइवर्ट का फैसला है, आखिर वो कब तक खत्म किया जाएगा। क्योंकि अभी किसानों को रोका गया है, आने वाले वक्त में हो सकता है किसान आगे बढ़ भी सकते हैं, किसान आगे बढ़ सकते हैं और मुश्किल हालात यहाँ पर पैदा हो सकते हैं। इंदर, एक चीज मैं, ठीक है, इंदर कुछ कहना चाह रहा है। इंदर, अपनी बात करिए। बिल्कुल अभितोष, देखिए जहां एक और किसान अपनी मांगों को लेकर इस वक्त ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे है, दूर देखिए जितेंद्र जूम करिए, देखिए ड्रोन से यहां पर पुलिस पूरी तरह से निगरानी कर रही है। देखिए ड्रोन आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा, जितने भी यहां पर किसान बैठे हैं और अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। लेकिन देखिए पुलिस व्यवस्था भी पूरी तरह से चाक चौबंद है और ड्रोन से पूरी तरह से जो यहां पर फुटेज है वो ली जा रही है। और ऐसे में देखिए किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े उसके लिए भी यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी अपनी नजर बनाए हुए हैं। गौतम बुद्ध नगर की जो कमिश्नर है लक्ष्मी सिंह, वो खुद मौके पर पहुंची थी। तमाम बड़े आला अधिकारी इस वक्त मौके पर है और ठीक है, वहां पर लगातार चहलकदमी बढ़ी हुई है, हलचल बढ़ी हुई है। आप लोग बने रहेगा हमारे साथ। इसी पर एक विशेष रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो भी हम दर्शकों को दिखाते हैं। फिर दिल्ली की सड़कों को घेरा गया, फिर दिल्ली को बंधक बनाने का प्लान है। अन्नदाता राजधानी में कूच कर चुके हैं तो वहीं दिल्ली परेशान देखी जा रही है, क्योंकि जो पहले हुआ था वो दिल्ली फिर नहीं देखना चाहती थी। लेकिन एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में भारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। अन्नदाताओं की संसद के घेराव की योजना है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। नोएडा तक किसान पहुंच चुके हैं और दिल्ली मार्च के लिए सब तैयार है। दिल्ली को एक बार फिर बंधक बनाने से रोकने के लिए पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया। किसानों की हुंकार दिल्ली के दिल में डर भरे हुए हैं। बॉर्डर पे हलचलें तेज हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि आरएएफ के जो ये जवान हैं सबको यहाँ पे तैनाती कर दिया गया है। बैरिकेडिंग भी सामने ला दी गई है। उसके साथ साथ देखिए कि किस तरीके से यातायात भी ठप हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब आप नोएडा से जब एंटर करते हैं तो दिल्ली जाने के रास्ते में पूरा जाम मिलेगा। चारों बगल सिर्फ और सिर्फ पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है और हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। देखिए सामने पहले दिल्ली पुलिस यहाँ पे नहीं थी, अब बैरिकेड लेके दिल्ली पुलिस भी यहाँ पे खड़ी हो चुकी है। उसके साथ साथ आरएएफ के जवान भी राइट साइड में, लेफ्ट साइड में अपने खड़े हैं। और ये नोएडा से एंटर करने के लिए ये छीला बॉर्डर है, यहाँ से एंटर किया जाता है और दिल्ली की तरफ जाते हैं वाहनों से लोग। लेकिन देखिए इस समय देखिए किस तरीके से यातायात ठप हो चुका है, जिस तरीके से भारी तैनाती की गई है पुलिस बल की, आरएएफ के जवान की, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। मेरी दिल्ली ने बहुत कुछ सहा। कई बार दिल्ली को अपनी मांगों के लिए घेरा गया, तो इस बार किसान कुछ ऐसे ही मूड में हैं। दिल्ली पहुंचने के लिए बेकरार दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ इस प्रदर्शन में महिलाओं ने भी साथ बखूबी निभाया। आपको बता दें कि किसान दिसंबर 2023 से प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिग्रहित अपनी जमीनों के बदले बढ़ा हुआ मुआवजा और भूखंड देने की मांग को लेकर ये विरोध कर रहे हैं। इसके लिए किसान ट्रैक्टर मार्च करते हुए संसद का भी घेराव करना चाहते हैं। इधर किसानों का आंदोलन एक बार फिर से दिल्ली को जगह जगह ब्लॉक कर चुका है। दूसरी ओर आम लोगों को परेशानी न हो, पुलिस ने डायवर्जन का रूट तैयार कर लिया। साथ ही साथ नोएडा में भारी ट्रैफिक जाम भी होता रहा है।
यहाँ पर किसान अपनी मांगों को लेकर पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर महिलाएं हैं जो अपने हक के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। सीधे हम इन लोगों से बात करेंगे। आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या आप लोगों की मांगे हैं? आप लोग दिल्ली जाना चाह रहे थे, आप लोग को रोका जा रहा है? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन रोक रहा है और पुलिस प्रशासन खुद हम किसानों की ओर में पूरी पब्लिक का प्रचार पुलिस प्रशासन कर रहा है और दोष हम किसानों पर लगा रहा है, जबकि हम अपनी साइड से खड़े हुए हैं। हमारा पब्लिक को परेशान करने का कोई मतलब नहीं है। और रही हमारी मांगे 5% प्लॉट, 64% का मुआवजा और जो हमारी जितनी भी डिमांड है वो पूरी कर दी जाए। हम धरना उठाकर अपने अपने घरों को चले जाएंगे। और इन लोगों का प्लान था दिल्ली कूच करना था और साफ तौर से अगर हम बात करें तो पुलिस प्रशासन भी इस पूरे मामले में अलर्ट है। इधर आप देखिए ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं जो राजधानी दिल्ली की तरफ गाड़ियाँ जा रही हैं उनको अच्छे से चेक किया जा रहा है और चेकिंग के बाद ही उन गाड़ियों को राजधानी दिल्ली की तरफ जाने दिया जा रहा है। दिल्ली का दर्द कोई नहीं समझता। भागती दौड़ती दिल्ली को अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए चंद घंटों में ही कैद कर लिया जाता है और ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ है। रिपोर्ट इंडिया डेली लाइव। तो ट्रैफिक को लेकर क्या बंदोबस्त किए गए? एसीपी दिनेश कुमार गुप्ता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुनवाते हैं आपको। गुरुवार को तकरीबन 1 बजे के आसपास जो वेस्टर्न यूपीज और उत्तर प्रदेश के दूसरे किसान हैं उन्होंने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने की बात कही है और इसी को लेके गाजीपुर बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर पर जो इंतजामात है वो खासे चाक चौबंद किए हुए हैं। आप देखिए तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो यहाँ पर तैनात है और ट्रैफिक को लेकर भी पुख्ता इंतजामात जो है वो जिले की तरफ से किए गए हैं। हालांकि ये इंतजामात इसलिए हैं ताकि जिले में या दिल्ली में किसी भी तरीके के ट्रैफिक की व्यवस्था जो है वो जाम में न बदले। इसके लिए हमारे साथ बात करने के लिए एडिशनल सीपी दिनेश कुमार गुप्ता जो ट्रैफिक से हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस तरीके के इंतजामात किए गए हैं, क्या क्या और ये इंतजामात कब तक रहने वाले हैं, कहाँ कहाँ डिप्लॉयमेंट? मैंने तमाम बॉर्डर्स पे स्टाफ का डिप्लॉयमेंट है और हम किसी प्रकार का यहाँ से कोई एंट्री नहीं अलाउ करेंगे। हमारा नोएडा पुलिस से प्रॉपर हम संपर्क में है। जो भी स्टेटस आएंगे तो कोशिश करेंगे कि वहीं पे इनको डिटेन किया जाए। हमारा डाइवर्जन प्लान भी रेडी है। जैसे नोएडा की तरफ से कोई अगर आ गया तो क्राउन प्लाजा से हम डाइवर्ट करेंगे। तो हमारा स्टाफ प्रॉपर्ली ब्रीफ्ड है और हम अपने हाई अलर्ट पे हैं। आगे बिल्कुल, तो ये तैयारी यहां पर पुलिस की और हमारे दो सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इंदर, हलचल बढ़ती जा रही है। आप कह रहे हैं कि कभी बातचीत यहां पर हो रही है, कभी लग रहा है कोई रास्ता निकलने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसके बाद फिर से किसान अपनी मांग पर अड़ जाते हैं। मांगे क्या मुख्य तौर पर, एक बार फिर से ज्यादा दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए अब तो अगर मैं बता दूं मुख्य मांगे जो हैं, देखिए सबसे बड़ी बात यह है बढ़ा हुआ मुआवजा, ठीक है। दूसरी इसमें मुख्य बात यह है कि आबादी निस्तारण जिसको लेकर किसान पिछले काफी महीनों से लामबंद है और ऐसे में इन बातों को लेकर ये लोग डटे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अभितोष, देखिए अथॉरिटी के बाहर इन लोगों ने धरना किया, एनटीपीसी के बाहर धरना किया, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के बाहर इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, लेकिन शासन और प्रशासन की कान पर जू नहीं रहेगा। लेकिन जब आज ये लोग यहाँ ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर आए और राजधानी दिल्ली के लिए कूच करने वाले थे, संसद पर जाकर ये लोग अपनी बात बुलंद करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश कर रहे थे। सचिन, उसके बाद देखिए आपने दिखाया हालात क्या इस वक्त वहां पर बने हुए हैं, तो ये क्या माना जाए कि अभी 1-2 दिन तक यही स्थिति यहां पर रहने वाली है? क्योंकि अभी जैसे ही ऑफिस छूटने लगेंगे तो वहां पर रूट डाइवर्जन की वजह से फिर से जाम की स्थिति हो सकती है क्या? बिल्कुल, देखिए अभी तो अभी भी कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि आप खुद देखिए जो लोग हैं, जब रूट को यहाँ पर बंद किया गया था, जब रूट को जब डाइवर्ट किया गया है, हाँ। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग जो हैं वो अभी भी दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि अभी भी कोई गुंजाइश जो है वो नहीं है कि इस रास्ते को पूर्ण तरीके से खोल दिया जाए, क्योंकि किसान जो है वो इसी सड़क पर आगे जो है वो बैठे हुए हैं और अगर रास्तों को खोला भी गया तो वो किसान जो है